स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पेपर किस तरीके से सीबीएसई का आने वाला है फर्स्ट टर्म का। ठीक है, आप सभी को पता है एमसीक्यू वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए वो किस तरीके से है। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप आके मुझ तक बता सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको सर्च मार के मुझ तक पहुंच सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। आपको जो भी पल पल के अपडेट्स चाहिए और जो पीडीएफ्स वगैरह जो हम करवाते हैं, जो जो प्रश्न और उत्तर, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, ये आपको सर्च मारना है टेलीग्राम में और आप जाके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, राजनीतिक विज्ञान हो, इतिहास हो, ठीक है, शारीरिक शिक्षा हो, सभी के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.eklavyastudypoint.com के ऊपर। ठीक है, और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमने फर्स्ट टर्म के हिसाब से सारे ही एमसीक्यू करवा रखे हैं। ए टू जेड जितने भी आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं सब कंप्लीट है, अंतराल सब कुछ करवा रखा है। तो आप वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएंगे और उसके बाद जाके आप आगे देख पाएंगे सभी वीडियोस को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सैंपल पेपर है 2021-22 के लिए, उसमें जो आपको टाइम मिलेगा, जो समय मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा आपके पेपर में। आपके जो पूर्णांक होंगे यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 नंबर का पेपर होगा आपका। और तो इसमें जो अब आपका जो पेपर है वो 3 खंड में है, खंड क, खंड ख और खंड ग। ठीक है, 3 खंड में पेपर आएगा। खंड क जो आपका है, कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। दोनों प्रश्नों के कुल 20 उप प्रश्न होंगे, यानी कि ठीक है आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको निर्देशों का पालन करते हुए कुल 10 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आगे है खंड ख जो है आपका, इसमें 4 प्रश्न हैं तथा इन सभी के 21 उप प्रश्न हैं। इनमें से निर्देशानुसार आपको 16 उप प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि सामान्य निर्देश क्या दिए गए हैं, ये नहीं आप सभी के उत्तर देने बैठ जाओ। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो अपठित गद्यांश का आता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। ठीक है, और ये जो गद्यांश है इसमें आपको पहले अच्छे से इसे पढ़ना है। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न होगा ये। ठीक है, 10 अंक का। उसके बाद जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके 4 विकल्प दिए गए होंगे, आपको सही विकल्प पे टिक करना है जी। ये आप तभी कर पाओगे जब आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाने नहीं आया हूँ इसका। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपको कम से कम प्रश्न पत्र पता होना चाहिए आपका किस तरीके से आएगा, और आपको ये बताना। और भविष्य में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहना। आज की इस वीडियो को आपको देखने के लिए मतलब जो ये इंपॉर्टेंस इसकी यही है, इसका महत्व यही है कि आपको पता हो कम से कम कि आपका पेपर कैसा आएगा। इसके बाद इसी तरीके से गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 4 उसके विकल्प हैं, सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये सारे ही आप उप प्रश्न जितने भी देख रहे हो ये सभी आप गद्यांश को पढ़ने के बाद ही बता पाओगे। फिर दूसरा जो प्रश्न है गद्यांश 2 है ये। ठीक है, गद्यांश 2 है। उसके बाद गद्यांश 2 को आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप इनके प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसके सही उत्तर के लिए आप इसको टिक लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये सारे जितने प्रश्न दिख रहे हैं अभी तक आपको वहीं से दिख रहे हैं जो गद्यांश से हैं। अब जो प्रश्न 2 होगा आपका, उसमें काव्यांश दिया गया होगा। ठीक है, इसमें से किसी एक काव्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका सही विकल्प आपको चुनना है। तो आगे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काव्यांश है पूरा दिया हुआ। ठीक है, काव्यांश है और उसके बाद इसके प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप काव्यांश को समझ जाओगे अच्छे से तो आप इस प्रश्न के जो 4 विकल्प हैं उसमें से सही पे आंसर अपना टिक कर दोगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब आगे काव्यांश 2 है। ठीक है, काव्यांश 2 है। इसमें से भी आपको काव्यांश जो मतलब है आप देख सकते हो, इसमें पूरा काव्यांश दिया हुआ है। ठीक है, कविता सी दी हुई है और उसके प्रश्न हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको समझ में आ गया गद्यांश और पद्यांश का जो आपका जो काव्यांश वाला जो प्रश्न होता है, ये इस तरीके से पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है ये आपका पूछा गया है, जो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम है कहीं ना कहीं। ठीक है, हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा है कि खबरों की दृश्यों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाने वाले का संबंधित चरण है। ठीक है, 4 विकल्प हैं, आपको बताना है क्या है। फिर प्रश्न 2, कक्षा 12वीं का छात्र मयंक रेडियो सुन रहा है, अचानक कुछ शब्द ऐसे आ गए जिनका अर्थ वह नहीं समझ पाया। जब तक उसने शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में से अर्थ ढूंढने का प्रयास किया तब तक समाचार समाप्त हो गए। यह स्थिति दर्शाती है क्या। ठीक है, कि अब आपको बताना है
कि क्या दर्शाती है। अगर आपने पढ़ा होगा इसको तो आप इसको बता दोगे। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, इसी तरीके से आपका। ठीक है, आगे जब आप चौथे प्रश्न पे आते हो, ठीक है, 5 नंबर का है, ये आपके जो काव्यांश हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर कविताएं हैं, ठीक है, वसंत आया, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है एक काव्यांश दिया हुआ है और आपको ये पढ़ने के बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, 4 इसके विकल्प दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, फिर चौथा है। ठीक है, आगे ऐसे बढ़ते जाओगे आप तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी कविता जो है वहां से एमसीक्यू पूछे गए हैं। फिर अब जो पांचवा प्रश्न है, इसके अंदर गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, एक गद्यांश दिया हुआ है, छोटा सा गद्य का अंश है, आपकी किसी चैप्टर में से दिया हुआ है। ठीक है, चौधरी साहब, तो आप यहाँ से समझ सकते हो प्रेम घन की छाया स्मृति से है ये कहीं ना कहीं। इसको जब आप पढ़ोगे पूरे को तो इसके प्रश्न भी होंगे नीचे दिए हुए, प्रश्नों को समझना है। 4 आपको यहाँ पे उसके विकल्प दिए जाएंगे, उसको समझना है और सही वाले पे ही टिक करना है। चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे, ठीक है, ये सारी चीजें आप तभी समझ पाओगे जब गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद अब है यहाँ पे आप कह सकते हो प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको किन्हीं 4 का आंसर देना है। तो ये भी आपकी बुक में से ही दिया हुआ है कि बालक के द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं यह जन्म लोक सेवा करूंगा, क्या दर्शाता है कि वह लोक सेवा करना चाहता था या सिखाया हुआ उत्तर दे रहा था। तो हम कह सकते हैं ना कि ये सिखाया हुआ उत्तर था। तो इसमें आपको इस तरीके से टिक करना है। संवादिया कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, संवाद का महत्व, मानवीय संवेदना, ग्रामीण जीवन, जमीन का बंटवारा। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता दोगे। फिर तीसरा प्रश्न है इसी तरीके से। ठीक है, चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, आगे बढ़ोगे तो छठा प्रश्न भी मिलेगा, तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने। इसमें पत्थर और चट्टाने किसका प्रतीक है, ठीक है, आपको सही आंसर बताना है। आगे जब आप बढ़ोगे, सातवां प्रश्न, अब आपके अंतराल के आ जाएंगे। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी, जैसे कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा किया हो, मतलब होता। 4 प्रश्न होंगे इसके, सॉरी 4 जो है आपके विकल्प होंगे और एक प्रश्न दिया होगा। फिर दूसरा है आपका अंतराल से ही है। ठीक है, आरोहण से, रूप ने कहा कि आप यहाँ अकेले हैं जबकि भूप ऐसा महसूस नहीं करते क्योंकि वे, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके विकल्प दिए होंगे, मतलब होंगे। आगे है, हम 100 लाख बार बनाएंगे। ठीक है, 4 उसके विकल्प हैं, बताना है क्या है। चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। इस तरीके से आपका ये हिंदी का पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आगे आप टेंशन मत लेना कि इसका सॉल्यूशन नहीं करवाया, हम बहुत सारे सैंपल पेपर करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो बस आपको इस वीडियो को इसीलिए आज देखना था कि आपका पेपर कैसा आ रहा है, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा, मेहनत आपको उतनी ज्यादा लिखने की नहीं करनी जितनी अब आपको समझने की और पढ़ने की करनी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।